उन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई। समीर सैफी को इन मुलजिमान के साथ जाते हुए और सिंगोल अलवी की डिजायर कार में ले जाते हुए देखा गया। समीर सैफी के पिता मोहम्मद अजहर, उसके भाई दानिश और इसके अलावा जो पुलिस के गवाहान थे उनकी गवाहियाँ हुई। समीर सैफी को उसी दिन रात को गला घोट करके मार दिया है। समीर के शव को सीकरी गांव में इस सिंगोल अलवी का एक मुर्गी फार्म था, वहाँ एक जंगल में ले जा कर के उसके शव को बोरे में भर कर वहाँ टीले में दबा दिया है। मुजफ्फरनगर के एक अधिवक्ता की हत्या कर दी जाती है वर्ष 2019 में। महत्वपूर्ण बात ये भी है, जिस दिन वे चैम्बर की कचहरी में चैम्बर का उद्घाटन किया जाता है उसी दिन वे रात को गायब हो जाते हैं और बाद में उनका शव बरामद होता है थाना भोपा क्षेत्र के सीकरी गांव में। और जो वादी मुकदमा के अधिवक्ता हैं, पूर्व जिला बार संघ के अध्यक्ष भी अनिल जिंदल जी, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी की सज़ा और एक आरोपी को 7 साल की सज़ा सुनाई है। क्या ये मामला था, कैसे कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था, पहला सवाल मेरा। ये समीर सैफी एडवोकेट बकरा मार्केट में घर है इनका और वहीं इनका बिजनेस भी है। ये वकालत में आने से पहले मुर्गी दाना का व्यापार करते थे और मुर्गी दाने के व्यापार में उनका एक साथी था सिंगोल अलवी। ये दोनों एक पार्टनरशिप फर्म बनाकर भी काम करते थे और अलग अलग फर्मों से भी काम करते थे। उसके बाद में 2019 में समीर सैफी का रजिस्ट्रेशन एडवोकेट हो गया। 2019 में जब उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बने और उनको एक चैम्बर अलॉट हुआ। 15 अक्टूबर 2019 को उनके और उनके साथियों के चैम्बर्स का उद्घाटन हुआ था। जब शाम को वो कचहरी से अपने घर वापस लौटे, उसके घंटे 2 घंटे बाद शाम के समय वो घर से गायब हो गए। काफ़ी उनके घर वालों ने जब उनको तलाश किया, फ़ोन भी उनका स्विच ऑफ आया, तब उनके पिता मोहम्मद अजहर ने उसी रात में कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन बावजूद पूरे प्रयास के उनका कुछ पता नहीं चल पाया। 3-4 दिन के बाद पुलिस ने जो समीर सैफी के पार्टनर थे सिंगोल अलवी, उनको और उनके 2 साथियों शालू उर्फ अरबाज और सोनू रिजवान को पकड़ा और उनसे पूछताछ के दौरान ये जानकारी सामने आई कि जो व्यापार चलता था उसका कुछ व्यापारिक विवाद था और उस व्यापारिक विवाद में पैसों के लेन देन के मामले में उन तीनों लोगों ने समीर सैफी को उसी दिन रात को गला घोट करके मार दिया है। और समीर के शव को सीकरी गांव में इस सिंगोल अलवी का एक मुर्गी फार्म था, वहाँ एक जंगल में ले जा कर के उसके शव को बोरे में भर कर वहाँ टीले में दबा दिया है। तब पुलिस ने 20 अक्टूबर 2019 को सुबह के समय मुलजिमान को गिरफ्तार किया और मुलजिमान की निशानदेही पर समीर सैफी के शव को मंजर आलम के खेत से टीला खोद करके इन्होंने बरामद कराया। उसके बाद में इन चारों 3 लोग ये थे, एक वहाँ दिनेश नाम का इनका नौकर था जो मुर्गी फार्म पर रहता था। इन चारों लोगों ने वो शव वहाँ खोद करके बरामद कराया। तब इन चारों मुलजिमान को पुलिस ने जेल भेजा और वो मुकदमा सेशंस कोर्ट मुजफ्फरनगर में चला। मुकदमे की अंतिम सुनवाई FTC कोर्ट नंबर 3 रविकांत दिवाकर जी के न्यायालय में चली और माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने जब ये सारे तथ्य लाए गए और उन्होंने पत्रावली पर मौजूद मौखिक अभिलेखीय और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को देखा, क्योंकि जब ये अपने घर से चले थे समीर सैफी 15 तारीख की शाम को, तो ये देखा गया कि सिंगोल अलवी की कार में शालूर फरबाज इनको बैठा करके ले जाते हुए इन्होंने देखा नावल्टी चौराहे पर पुलिस कंट्रोल रूम के कैमरे लगे हैं। जो वहाँ आसपास के दुकानों के कैमरे थे, उन कैमरों को जब चेक किया गया तो इन समीर सैफी को इन मुलजिमान के साथ जाते हुए और सिंगोल अलवी की डिजायर कार में ले जाते हुए देखा गया। तब ये सारी घटनाक्रम खुला और मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके ये सारा मुकदमा चार्जशीट सबमिट की, मुकदमा चला। मुकदमे में
समीर सैफ़ी के पिता मोहम्मद अजहर, उसके भाई दानिश और इसके अलावा जो पुलिस के गवाहान थे उनकी गवाहियाँ हुई और न्यायालय ने सारे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए ये पाया कि इस दुर्लभतम घटना में रिश्तों का कत्ल किया गया केवल पैसों के लिए और एक समाज में नज़ीर बने। इस दृष्टिकोण से माननीय न्यायाधीश महोदय ने सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए इन 3 मुलजिमान को जो मुख्य अभियुक्त थे हत्या के, उन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई और दिनेश जो उनका नौकर था उस नौकर को शव खुर्द-बुर्द करने और साक्ष्य को समाप्त करने के जुर्म में 7 साल की सज़ा सुनाई। उनको आरोपी को जेल भेज दिया जाता है, आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है। तो जब ट्रायल चलता है, ट्रायल के दौरान क्या कमियां पुलिस विवेचना में पाई जाती हैं जिसको बाद में आपको ट्रायल के दौरान संभालना पड़ता है? कुछ कमियां इन्वेस्टिगेशन में हो जाती हैं, कुछ गलती से रह जाती हैं और कुछ जानबूझकर भी कर देते हैं विवेचक। तो अब ये हाईलाइट इसलिए करना ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि हर मुकदमे में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और ये न्यायालय ने, न्यायाधीश महोदय ने अपने जजमेंट में विस्तार से उसका उल्लेख किया है और जो कमियां हैं उनको उजागर करते हुए विवेचक के विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई करने के लिए स्ट्रक्चर पास किया है। ऐसा जब मैं पूरा जजमेंट को पढ़ूंगा तब ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं दे पाऊंगा आपको। इनमें से कौन से गवाह की गवाही बहुत महत्वपूर्ण रही और क्यों? देखिए, ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मुकदमा था। इसमें जो लास्ट सीन की एविडेंस दानिश ने दी, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ली, उनसे ये जाहिर हो रहा था कि 15 तारीख की शाम को ये तीनों ही मुलजिमान समीर सैफ़ी को ले जाने वाले लोगों में शामिल हैं और 15 तारीख को जब इन मुलजिमान के साथ देखा गया तो लास्ट सीन की एविडेंस के बाद समीर सैफ़ी को कभी भी जिंदा देखा नहीं गया और जो उसके शव का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक समीर का जो हत्या है वो पोस्टमार्टम से 4-5 दिन पहले होना पाया गया, जो उसी 15 तारीख को इंगित कर रहा था कि ये हत्या 15 अक्टूबर 2019 के रात को ही कर दी गई थी। तो इससे ये जाहिर हुआ कि आखिरी समय इन मुलजिमान के साथ मृतक को देखा गया और उसके बाद उसको जीवित कभी देखा नहीं गया। इसके अलावा दिनेश ने अपने बयान में ये भी कोर्ट के सामने बताया कि पुलिस आई थी, पुलिस मुझे गवाह बनाना चाहती थी, मैं गवाह बना नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे मुलजिम बना दिया। इससे जाहिर होता है कि पुलिस सीकरी गांव में गई और वहां उसके शव को बरामद किया। तो ये सारी परिस्थितियां केवल और केवल यही मुलजिमान की तरफ ही इंगित कर रही थी कि इन्हीं मुलजिमान ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो कितने रुपए के अर्थदंड से इनको दंडित भी किया गया, जिनको 3 को फांसी की सजा सुनाई गई और 1 को 7 साल की? जो शिंगोल अलवी हैं, जो मुख्य इसमें साजिश करता है, मुख्य अभियुक्त हैं, मुख्य हत्यारे हैं, उनको 10 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है और शालू उर्फ अरबाज और सोनू रिजवान को 1-1 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। तो आज मुजफ्फरनगर में जब ये फैसला आता है तो मुजफ्फरनगर की कचहरी में खुशी का माहौल रहता है कि भाई उसको जो समीर अधिवक्ता था जिसकी हत्या की गई थी, उसके परिवार को, सबको, अधिवक्ता समाज को कि आज उनको न्याय मिला और उनको जो आरोपित है, जो जिन पर दोष सिद्ध हुआ, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। देखिए, जिस तरह का जजमेंट है, ऐतिहासिक जजमेंट है, मुजफ्फरनगर की कचहरी के इतिहास में बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उसके साथ साथ ये समाज के लिए भी एक संदेश है कि अगर इस तरह के क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा तो उसका नतीजा भी ऐसा ही होगा। इस दृष्टिकोण से, समाज सुधारने की दृष्टिकोण से न्यायाधीश महोदय ने एक बहुत सोचा समझा, एक बहुत रीजनेबल, एक बहुत न्याय संगत आदेश पारित किया है, जिसके लिए न्यायपालिका इस देश की बधाई की पात्र है। ठीक है, ये थे जो समीर हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और जो एक आरोपी दिनेश था, जो सिंगोल अलवी का नौकर था, उसको 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। पूरा मामला क्या था, जो पूर्व जिला बार संघ के अध्यक्ष यानी वादी मुकदमा थे अनिल जिंदल जी, उन्होंने पूरी बात बताई। देखते रहिए खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ होकर।